अगर शाहरुख खान आपके पड़ोसी बन जाएं तो मन्नत तो 300 करोड़ की है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां आप और मैं सस्ते में जमीन खरीद सकते हैं और बन सकते हैं इन सितारों के पड़ोसी। लेकिन कैसे? धरती से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर आखिर कौन बेच रहा है जमीन? उस जगह का सबसे पॉश एरिया कौन सा है? क्या ये स्कैम है या सच में आप घर बैठे बस 5 मिनट में इस जगह पर प्लॉट खरीद सकते हैं? इंटरनेट पर बकायदा ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको चांद पर 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा जमीन खरीदने का ऑफर देती हैं। कुछ हजार रुपए दीजिए, अपना नाम और पता भरिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और फिर आपके घर पर पहुंचेगा एक शानदार सा लूनर लैंड ऑनरशिप सर्टिफिकेट, साथ में चांद का नक्शा भी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, कानून की नजर में ये जमीन आपकी नहीं है। तो आखिर ये पूरा चांद वाला रियल एस्टेट बिजनेस है क्या? कौन बेच रहा है चांद की जमीन, किस कानून के तहत बेच रहा है, और अगर जमीन कानूनी तौर पर आपकी नहीं होगी तो लोग इसे खरीद क्यों रहे हैं? हाय, मैं हूं सुप्रिया। आज ब्रह्मांड डिकोड में चांद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पूरा सच डिकोड करेंगे। चांद पर जमीन खरीदने का पूरा ट्रेंड सिर्फ रियल एस्टेट की कहानी नहीं है, ये इंसान की उस आदत की कहानी है जिसमें हम भविष्य को आज ही खरीद लेना चाहते हैं। एक समय समंदर के पार जाना असंभव लगता था, फिर इंसान ने समंदर पार किया। उड़ना इम्पॉसिबल था, फिर हवाई जहाज बन गए। अंतरिक्ष जाना असंभव लगता था, फिर इंसान चांद तक पहुंच गया। अब अगला सपना है चांद पर लंबे वक्त तक रहना, और इसी सपने के बीच चांद की जमीन बेचने वाला बाजार भी पैदा हो गया है। चांद पर जमीन खरीदने वालों में कई सेलिब्रिटीज हैं, क्लिंट ईस्टवुड, टॉम हैंक्स, विलियम शेटनर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति तक। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया के फैन ने गिफ्ट किया जमीन। यहाँ तक कि अब आम आदमी भी चांद की जमीन खरीदने वालों की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन चांद पर प्लॉट बेचने का आइडिया आया कहाँ से? इंटरनेट पर कुछ कंपनियां लंबे वक्त से चांद की जमीन बेचने का दावा करती रही हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम है लूनर एम्बेसी का रहा है, और इस कंपनी के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। लूनर एम्बेसी नाम की कंपनी अंतरिक्ष में जमीन बेच रही है। इसकी शुरुआत डेनिस होप के एक विचार से हुई थी, जिन्होंने करीब 60 साल पहले चांद और सभी ग्रहों के मालिक होने का दावा ठोक दिया था। उस समय उनका जीवन काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उनका तलाक हो चुका था और पैसे की भारी तंगी से जूझ रहे थे। तभी उन्हें आइडिया आया। उन्हें अपने कॉलेज की क्लास में 1967 इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी के बारे में पढ़ी एक बात याद आई। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों ने ये सहमति जताई थी कि चांद और सभी ग्रह मानव जाति की धरोहर है, यानी कोई भी सरकारी संस्था या देश सौरमंडल के किसी भी खगोलीय पिंड का मालिक नहीं बन सकता और ना ही उस पर अपना अधिकार जता सकता है। लेकिन इस संधि में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि कोई व्यक्तिगत इंसान या कंपनी चांद ग्रहों पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती। और यहीं से उन्हें दूसरा आइडिया आया। वे सैन फ्रांसिस्को के काउंटी रिकॉर्डर यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे। उन्होंने पृथ्वी के चांद, हमारे सौर मंडल के बाकी 8 ग्रहों और उनके सभी उपग्रहों की पूरी स्वामित्व का दावा ठोक दिया। वहां उन्होंने $35 देकर एक कागज पर स्टाम्प लगवाया और एक दस्तावेज दर्ज करा लिया, और इस तरह सिर्फ $35 में चांद और सभी ग्रहों को अपने नाम दर्ज करवा लिया। बस यहीं से लूनर एम्बेसी की शुरुआत हुई। अब ये कारोबार करोड़ों डॉलर का बन चुका है। टेनिस के बेटे क्रिस का कहना है कि आज तक किसी ने भी, ना तो सरकार ने और ना ही यूएन ने, उनके इस दावे या कारोबार को कोई चुनौती दी है। इसके अलावा लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री जैसी संस्थाओं के नाम भी मून लैंड की बिक्री से जुड़े रहे हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप चांद की जमीन के लिए भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, कभी कभी चांद का नक्शा भी। इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बागड़ी और 2006 में बेंगलोर के ललित मोहता ने भी चांद पर प्लॉट खरीदा था। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या ये सर्टिफिकेट सच में कानूनी दस्तावेज हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहुंचना होगा साल 1967 में। उस वक्त दुनिया शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने की दौड़ में थे। स्पुतनिक लॉन्च हो चुका था, इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका था और दुनिया को डर था कि कहीं अंतरिक्ष भी अगली जंग का मैदान न बन जाए। इसी माहौल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक बड़ा फैसला लिया, आउटर स्पेस ट्रीटी। ये संधि जनवरी 1967 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई और अक्टूबर 1967 में लागू हुई। इसने अंतरिक्ष के इस्तेमाल को लेकर कुछ बुनियादी नियम तय किए, और इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बात थी, कोई देश चांद या किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर अपना राष्ट्रीय मालिकाना हक नहीं जता सकता।
मतलब अमेरिका जाकर चांद पर अपना झंडा लगाकर ये नहीं कह सकता कि अब ये हमारा है। रूस भी ऐसा नहीं कर सकता, भारत भी ऐसा नहीं कर सकता, इनफैक्ट कोई भी देश नहीं। लेकिन एक मिनट, अगर देश नहीं खरीद सकता तो क्या इंसान खरीद सकता है? यही वो सवाल है जिसके सहारे चांद की जमीन बेचने वाली कंपनियां अपना बिजनेस चलाती हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी देशों को चांद पर मालिकाना हक जताने से रोकती है, लेकिन इसमें निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के जमीन खरीदने की बात उसी तरह स्पष्ट नहीं है और यहीं से एक तरह का कानूनी ग्रे एरिया दिखाने की कोशिश की जाती है। बकायदा चांद की जमीन का रेट भी फिक्स हो गया है। कुछ वेबसाइट्स पर चांद की जमीन की कीमत कुछ डॉलर प्रति एकड़ के आसपास बताई गई है। मसलन उपलब्ध ऑनलाइन लिस्टिंग में 1 एकड़ की कीमत करीब $37 यानी कि करीब 3500 रुपए बताई गई है, तो कहीं $42 से $320 यानी कि 4000 से करीब 30,000 रुपए तक। अब ये डिपेंड करता है कि जमीन कहाँ की है। चांद की कीमती लोकेशन के बारे में आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। अब सवाल यह है कि जब कानून मानता ही नहीं चांद की खरीद फरोख्त की, तो ये बेचा कैसे जा रहा है? स्पेस लॉ पर कई किताबें लिख चुकी लेखिका डॉक्टर जिल स्टुअर्ट ने अपनी किताब द मून एग्जीबिशन बुक में लिखा है कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बन चुका है। किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार ही नहीं है, फिर कंपनियां रजिस्ट्री कैसे कर रही हैं? यानी चांद पर जमीन बेचने का काम एक गोरख धंधा है और अब ये $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। 3,000 रुपया एकड़ लोगों को सस्ता लगता है, इसीलिए वे चांद पर जमीन की रजिस्ट्री कराने में कोई सोच विचार नहीं करते। जब पता है कि जमीन पर कब्जा नहीं मिलेगा, कानूनी मालिकाना हक नहीं मिलेगा, फिर लोग खरीदते क्यों हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, रोमांच। चांद का एक टुकड़ा खरीदना कई लोगों को एक अनोखा अनुभव हो सकता है। दूसरा, कलेक्टिबल। जैसे लोग दुर्लभ सिक्के, पोस्टर या स्मृति चिन्ह संभाल कर रखते हैं, वैसे ही कुछ लोग चांद की जमीन का सर्टिफिकेट एक खास कलेक्टिबल के रूप में देखते हैं। तीसरा, गिफ्ट। आप सोचिए, शादी की सालगिरह पर फूल देने की बजाय कोई कहे मैंने तुम्हारे नाम चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है, तो रोमांस का लेवल बढ़ जाएगा। चौथा कारण है भविष्य की उम्मीद। एक दिन चांद पर इंसान बसेगा और तभी ये जमीन के कागज काम आएंगे। भारत में चांद पर जमीन खरीदने की चर्चा को लोकप्रिय बनाने वाले नामों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्होंने लूनर रजिस्ट्री के जरिए चांद के मेयर मस्कोविनियंस इलाके में जमीन खरीदी थी। अब चांद पर जमीन खरीदने की बात हो रही है तो जाहिर है लोकेशन भी मायने रखेगी। कुछ वेबसाइट्स चांद के अलग अलग हिस्सों को प्लॉट के तौर पर पेश करती हैं। इनमें बे ऑफ रेनबोज और सी ऑफ रेन्स जैसे इलाके शामिल हैं। बे ऑफ रेनबोज चांद की एक बड़ी और खूबसूरत भौगोलिक संरचना है, वहीं सी ऑफ रेन्स चांद के बड़े बेसाल्टिक मैदानों में से एक है और कई मून मिशनों के लिए वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। तो क्या चांद पर घर बनाया जा सकता है? भविष्य में इंसान चांद पर बेस बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। नासा का आर्टेमिस मिशन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां चांद पर वापस जाने की तैयारी कर रही हैं। भारत भी गगनयान मिशन की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी खरीदी हुई जमीन पर आपका घर बनने वाला है। तो क्या इसे धोखा कहें? यहाँ थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। हर ऐसी कंपनी या हर ग्राहक को एक ही शब्द में धोखाधड़ी कहना कानूनी तौर पर सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ सेवाएं अपने दस्तावेजों को नोवेल्टी गिफ्ट या सिंबॉलिक ऑनरशिप के रूप में पेश कर सकती हैं। अब असल सवाल यह है कि खरीदार उस सर्टिफिकेट को किस नजरिए से खरीद रहा है, क्योंकि आउटर स्पेस ट्रीटी के सिद्धांतों के मुताबिक अंतरिक्ष और खगोलीय पिंडों को किसी देश की संप्रभु संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। तो फिलहाल चांद पर आपका सबसे सुरक्षित निवेश यही है, एक अच्छा टेलीस्कोप खरीद लीजिए, कम से कम उसमें चांद दिख तो जाएगा। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी अली। देखते रहे कड़क।